सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य क्या है भाई सुचारू रूप से चल रहा होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मंगल टाउन का रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों, आपको पता है इन दिनों मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही अच्छे जो व्याकरण टॉपिक चल रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपको समझ में भी आ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो लेके आया था विद्यार्थियों, उसमें मैंने बताया था आपके सामने जो अपना काव्य गुण चल रहा था कि वास्तव में काव्य गुण क्या होते हैं और काव्य गुण के भेद कितने होते हैं। व्याकरण का एक टॉपिक चल रहा था, वो क्या चल रहा था विद्यार्थियों? काव्य गुण। कि काव्य गुण किसे कहते हैं? कि काव्य में जो विशेषता बताने वाली चीजें होती है कविता के अंदर, वो वास्तव में क्या गाती है? काव्य गुण गाती है। क्या गाती है विद्यार्थियों? काव्य गुण गाती है। और कल मैंने आपके सामने बताया था कि काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हालांकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या किया है? काव्य गुण को क्या किया है भाई? अपने तरह से काव्य गुणों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कोई 12 मान रहा है, कोई 48 मान रहे हैं। मैंने कल इससे पहले जो वीडियो तैयार की थी उसमें बताया था विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी। आज मैं बताऊंगा काव्य गुण कितने थे? 3 थे। ओज, प्रसाद और माधुर्य। पहला काव्य गुण कौन सा है? कोई क्रम नहीं है, वैसे ही याद रखिए जाए। माधुर्य गुण। उसके बाद कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? ओज गुण। ओज गुण के बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रसाद गुण। यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। आज अपने पढ़ेंगे सबसे पहला जो काव्य गुण है, माधुर्य गुण। कि वास्तव में माधुर्य गुण की परिभाषा क्या होती है और माधुर्य गुण हम कविता के अंदर कैसे पहचानेंगे? हम ये कैसे पहचानेंगे कविता में क्या दिया है भाई? कवि ने माधुर्य गुण का उपयोग किया है। तो उससे संबंधित ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक क्या पहुंच जाए? नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा माधुर्य गुण। क्या बताऊंगा विद्यार्थियों? माधुर्य गुण। इससे पहले काव्य गुण कितने दिए थे? काव्य गुण गुण संप्रदाय से आए थे और गुण संप्रदाय को लाने वाले कौन थे? आचार्य वामन थे। तो इस जाहिर रूप से काव्य गुण क्या है? किससे आगे भाई? आचार्य वामन के द्वारा बताए गए थे। आचार्य वामन हो, चाहे आचार्य दंडी हो, आचार्य भोजराज हो, भरत मुनि हो, ये सब जो आचार्य हैं विद्यार्थियों संस्कृत के हैं। क्योंकि हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है विद्यार्थियों। और आचार्य वामन ने क्या बताया था? इति संप्रदाय बताया था। और इति संप्रदाय के अंदर क्या आता है? गुण संप्रदाय आता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? काव्य गुण की बात में। तो काव्य गुण को नाने का श्रेय भी किसे जाएगा? आचार्य वामन को। 3 प्रकार के काव्य गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। 3 ही प्रकार के काव्य गुण है जिस पर विद्वान क्या हुए थे? एकमत हो गए थे, सहमत हो गए थे। और इन्हीं 3 काव्य गुणों का पढ़ना है कविता के अंदर। प्रश्न कैसे आएंगे वो बता देता हूं। या तो वो आपके सामने अपठित पद्यांश देगा। अपठित पद्यांश के अंदर वो पूछेगा इन पंक्तियों में कौन कौन से काव्य गुण है। या वो सीधा पूछ सकता है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या नाम है, क्या पहचान है। इस प्रकार से पूछ सकते हैं। क्या 4 ऑप्शन देके क्या काव्य गुण में, जैसे माधुर्य गुण के अंदर ये विशेषता है या नहीं, माधुर्य गुण के अंदर ये पहचान है या नहीं, इससे संबंधित विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ज्यादातर तो अपठित पद्यांश के अंदर आते हैं, तो भाई ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले काव्य गुण क्या चीज होती है? जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर, जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, हो उठे, वहां माधुर्य गुण होता है। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर, देखिए क्या माधुर्य गुण आता है? जिस रचना को पढ़कर, या तो पढ़ेगा या सुनेगा, दो ही काम है। जिस रचना को पढ़कर, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर। अब पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पाठक हो जाएगा। और सुनेगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? श्रोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रोता हो जाएगा। श्रोता का मन द्रवित हो उठे।
वहां वहां माधुर्य गुण होता है। वहां कौन सा होता है विद्यार्थियों? माधुर्य गुण होता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं, माधुर्य गुण के बारे में बता रहा हूं कि जिस रचना को पढ़कर या सुनकर श्रोता का मन क्या है भाई, द्रवित हो उठे, श्रोता का मन द्रवित हो उठे, वहां क्या होता है भाई? माधुर्य गुण होता है। वहां कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण होता है। ये परिभाषा मैंने आपके साथ बताई कि वास्तव में माधुर्य गुण कहां होता है? माधुर्य गुण होता है या तो रचना पढ़ेगा, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर श्रोता का मन द्रवित हो उठे, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर श्रोता का मन क्या हो जाए भाई? द्रवित हो उठे। मैं यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा। द्रवित हो उठे, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर श्रोता का मन क्या हो जाए भाई? द्रवित हो उठे, वहां क्या होता है? वहां आपके सामने माधुर्य गुण होता है। मुझे उम्मीद है आपको भाषा समझ में आ गई होगी। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है पहचान, माधुर्य गुण की पहचान, जिससे ही प्रश्न आने वाले हैं। माधुर्य गुण की पहचान, माधुर्य गुण की क्या है विद्यार्थियों? पहचान। क्योंकि अगर आपको पहचान आती है तभी आप कविता की पंक्तियों में यह पहचान सकेंगे कि वहां क्या है? माधुर्य गुण है या नहीं। तो कुछ बिंदु बताए हैं, विद्वान कुछ एकमत हो गए थे, विद्वानों के द्वारा एकमत राय प्रस्तुत की गई कि अगर ये चीजें होगी तो उसमें क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। जैसे सबसे पहले पहचान बता दूं आपके सामने, क्योंकि माधुर्य गुण है, माधुर्य का मतलब क्या है? सिंगाई रचनाएं, प्रेम की बातें, तो कठिन शब्द नहीं होंगे, वेव का प्रयोग नहीं होगा। जो बोलने में कठिन शब्द है, टय वर्ग वगैरह, इनका क्या होगा भाई? उच्चारण नहीं होगा। तो देख सकते हैं सबसे पहली जो पहचान वो है कि टय वर्ग, वेफ और लंबे सामयिक पदों का अभाव। टय वर्ग, वेफ, वेफ का नियम मैंने बताया था, वेफ तथा टय वर्ग, वेफ तथा सामसाई का मतलब 90-90। नब्बे पदों का अभाव। अभाव का मतलब क्या है? कमी। मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, अंत तक दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कोई बात नहीं। समाई 90 पदों का, 90 पदों का अभाव, 90 पदों का अभाव। अभाव का मतलब देखिए, पहली जो पहचान है जो आपने याद रखनी है वो आपने ये रखनी है कि जो माधुर्य गुण होता है, कविता की पंक्तियां आप देख रहे हैं, कविता की पंक्तियों के अंदर अगर वहां टय वर्ग, रेफ और सामसाई का मतलब क्या है? 90 पदों का क्या होगा भी? अभाव होगा, नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। या तो कविता के अंदर पहली बात तो होंगे ही नहीं। अगर कवि प्रयोग करता है, उसकी ऐसी कोई कविता के अंदर शरत आ जाती है, कविता के अंदर वो कुछ ऐसा बना जाता है, तो बहुत कम प्रयोग करेगा, नगण्य प्रयोग करेगा, 1-2 शब्द प्रयोग करेगा। तो पहली विशेषता मैंने क्या बताई माधुर्य गुण की कि टय वर्ग, रेफ तथा सामसायिक 90 पदों का क्या होगा भी? अभाव होगा। टय वर्ग, रेफ और सामसायिक 90 पदों का क्या होगा भी? अभाव होगा। टय वर्ग, रेफ तथा सामसायिक 90 पदों का क्या होगा विद्यार्थियों? हेफ होगा, अभाव होगा। दूसरा देखिए, संयुक्त अक्षरों का अभाव, संयुक्त अक्षरों का अभाव। जो संयुक्त वर्ण होते हैं मैंने बताया था, उनसे बने हुए जो शब्द होंगे, संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर का अभाव, ये आपने देखना है जब आप पंक्तियां देखेंगे कि अगर संयुक्त अक्षर नहीं है तो क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। टय वर्ग नहीं है तो क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। संयुक्त अक्षर का अभाव यदि प्रयोग हो तो प्रत्येक वर्ण के अंतिम अक्षर के साथ,
अभाव यदि प्रयोग हुआ तो, यदि प्रयोग किया गया, यदि प्रयोग किया गया तो, यदि प्रयोग जैसे कविता की पंक्ति है, पंक्ति के अंतिम में होगा, अंतिम अक्षर में यदि प्रयोग किया गया तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ, अगर प्रयोग किया गया तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ। देखिए दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, एक तो संयुक्त अक्षर का अभाव होगा। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है, संयुक्त अक्षर नहीं होंगे, अभाव होगा। यदि प्रयोग किया गया, कोई कविता है, कविता के अंदर कवि की कंडीशन होती है, कविता की भूमिका होती है, कविता का भावार्थ होता है, अर्थ होता है, कविता को कवि क्यों लिख रहा है, क्या सोच कर लिख रहा है। अगर उसे आवश्यकता हुई तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ करेगा। अगर उसकी आवश्यकता हुई, पहली बात तो अभाव आएगा, लेकिन फिर भी अगर उसे आवश्यकता हुई तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ क्या करेगा, प्रयोग करेगा। वेद भी रीति का प्रयोग। देखिए एक चीज को बता देता हूं इसके अंदर कि रीति क्या, तीन बताई थी मैंने आपके सामने, तो उसमें से क्या है, वेद भी रीति का प्रयोग। अंतिम जो रस है, जो माधुर्य गुण है, वो कई रसों में पाया जाता है। जैसे क्या है, श्रृंगार रस, क्योंकि माधुर्य गुण है तो सबसे पहले किसमें पाएगा भाई, श्रृंगार रस के अंदर। सबसे पहले किसमें पाएगा, श्रृंगार रस। ये तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि माधुर्य गुण तो कहां पाएगा, श्रृंगार रस के अंदर। श्रृंगार रस के साथ होगा, करुण रस के साथ होगा, और हास्य रस और शांत रस के साथ होगा। श्रृंगार रस के साथ होगा, करुण रस के साथ होगा, हास्य रस और शांत रस। शांत रस के साथ। देखिए विद्यार्थियों, मैंने रस बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप अपने नेट में जाके देख लेना। अगर आप रस को फाइंड आउट कर लेते हैं, रस पहचान जाते हैं, रस के अंदर रस के तीन अवयव हैं, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव। आप अगर पंक्ति पढ़ने के बाद में ये पता लगाने की कवि ने इस रस का प्रयोग किया है और वो इन चारों में से एक है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है और शांत रस है, तो वहां निसंदेह कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। वहां कौन सा होगा विद्यार्थियों, माधुर्य गुण होगा। अगर वो ये बता दे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस के साथ किसका प्रयोग करते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग करते हैं। और माधुर्य गुण पहचान लिया, रस अंदर कह सकते हैं कि रस कौन सा होगा, श्रृंगार, करुण, हास्य या शांत रस। वैसे तो रसों की संख्या 11 होती है, कई विद्वान 9 मानते हैं। अब 9 में से आपको कितने पर याद रखने हैं, 4 याद रखने हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, किसी प्रकार से आप प्रश्न को हल कर लीजिए, क्योंकि पेपर के अंदर आप किसी विधि का प्रयोग कीजिए, लेकिन प्रश्न क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और मेरे द्वारा तैयार की वीडियो को, जितनी वीडियो में तैयार की है, उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आज बताया आपको माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का मतलब क्या होता है, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर श्रोता का मन क्या है, द्रवित हो उठे, श्रोता का मन द्रवित हो उठे, वहां क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। अब माधुर्य गुण को पहचाने कैसे, 4 बातें बताई। सबसे पहली बात तो क्या बताई, टैवर्ग, क्या भाई, टैवर्ग, रेफ और समसायिक, मतलब 90 पदों का प्रयोग नहीं होगा, भाव। दूसरा बिंदु मैंने बताया, सुंगता अक्षर का भाव यदि प्रयोग किया गया तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ करेंगे। अगर प्रयोग किया गया तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के साथ किया जाएगा। और तीसरा मैंने बताया, वेद भी रीति का प्रयोग। तीसरा मैंने बताया, वेद भी रीति का प्रयोग। और चौथा मैंने रस के बारे में बताया कि श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस के साथ, किसके साथ भाई, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और शांत रस के साथ किसका प्रयोग होता है, माधुर्य गुण की पहचान होता है, माधुर्य गुण पाया जाता है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा माधुर्य गुण के जो कुछ उदाहरण लेके आऊंगा, जिन उदाहरणों के माध्यम से आप इन चीजों को समझेंगे कि वास्तव में ये चीजें हैं, तो वहां कौन सा होगा, माधुर्य गुण होगा। तो विद्यार्थियों,
घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अध्यापन कार्य सुचारू करते रहिए। ये 4-5 बातें याद कर लीजिए जिससे पेपर में प्रश्न गलत न हो। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अध्यापन करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।